प्रकाश से भरता है, वो सूर्य ही संसार को अंधकार से भर दे। एक बार को ये संभव है कि जो चंद्रमा से अमृत की बूंदें गिरती हैं, उसी चंद्रमा से विष का प्रवाह हो जाए। पर संसार में ये संभव नहीं है कि मेरा भरत अपने राम का विरोध कर ले, कभी नहीं हो सकता। तुमने कैसे सोच लिया? और ठीक है, राम वन को चला गया, पर मेरा एक बेटा तो मेरे पास आ गया ना। भरत जी ने अंत्येष्टि करी, जो विधि बताई गुरुदेव ने, समस्त विधियों को सहस्रों प्रकार से संपन्न किया और दशरथ जी महाराज ने अपने इस लोक की यात्रा को पूर्ण करी। जो भी विधियां थी सारी चीजें संपन्न करी। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान बना, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। दशरथ जी महाराज का तो जो भी था जीवन का कार्य, वो उन्होंने अपना पूर्ण कर दिया। अब आज श्रद्धांजलि सभा का गठन किया गया। सारी अयोध्या बैठी है, माताएं बैठी हैं, गुरुदेव बैठे हैं, मंत्रिमंडल बैठा है और बीच में भरत जी बैठे हुए हैं। भरत जी महाराज बारंबार अब एक टक दृष्टि से निहार रहे और सबकी आंखों में एक बात दिखाई देती है। जिसने भरत जी की ओर देखा, एक बात कही, आप राजा बन जाइए। गुरुदेव ने कहा, भरत, एक वचन का पालन आपके भैया कर चुके हैं, अब एक बचे हुए वचन का पालन आप कर दो। धन्यवाद सरकार, आपने इतना सुना। हाँ और हम सभी चाहेंगे कि पूज्य महाराष्ट्र के मधुर मुखारविंद से हम सभी भक्तों के लिए कुछ आशीर्वचन। जय जय श्री सीताराम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा पूर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी, जिनकी पावन गोद में आप लोग विराजमान हैं, ऐसी कृपामयी, करुणामयी, दयामयी माता रानी, जिनकी पावन वाणी से आप लोग ओतप्रोत हो रहे हैं। भागीरथी गंगा में गोता लगवाने वाली व्यासपीठ पर अलंकृत पूज्य देवी जी बहुत ही मधुर वाणी में आप लोगों को श्री राम कथा गंगा में गोता लगवा रही हैं। एक गंगा वह है तीर्थराज प्रयाग में, जिस गंगा में व्यक्ति डूबता है तो बह जाता है, और इस गंगा में जो डूबता है वो तर जाता है। तो भागीरथी गंगा ज्यादा कहने की तो बात नहीं है। अभी आप लोग सुन रहे थे महाराज दशरथ जी के विषय में। चक्रवर्ती दशरथ जी जीने का फल भी पाया और मरने का फल। उन्होंने 6 बार चित्रकला ही चंद्रकला जी, हम सुनते रहते हैं बीच बीच में कथा आपकी, और बहुत ही मधुर आपकी वाणी है। और महाराज जी जिनके पावन सहयोग से सानिध्यता में पूज्य भंडारी जी महाराज जी, जो माता रानी के अनन्य सेवक हैं, उनके सत्प्रयास से प्रत्येक वर्ष हम लोग नए नए विद्वत जनों की वाणी से भगवान श्री राम जी की कथा, कभी कृष्ण जी की कथा में ओतप्रोत होते हैं। तो मैं कोई ऐसा प्रसंग सुनाने के लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं तो वाणी पवित्र किया। आप लोग उसी धारा में सराबोर होइए जिस धारा में आप लोग डुबकी लगा रहे थे। कल प्रयागराज जाना है, इसलिए जल्दी है जाने की। आप सभी से सादर जय श्री राम, जय श्री राम। और
महर्षि देव मुखारविंद से हम सभी ने आशीर्वचन व आशीर्वाद प्राप्त किया और हम लोग पुनः पूज्य दीदी जी के मधुर मुखारविंद की ओर चलेंगे और श्री राम कथा में गोता लगाते हुए खूब आनंद लेंगे। जय जय श्री सीताराम। तब तक शांत नहीं होगी जब तक रघुनाथ के पद कमलों का दर्शन ना कर। मैं जाऊंगा ये बात पक्की है, जो मेरे साथ चलना चाहे उसका स्वागत है, जो ना जाना चाहे मेरे तरफ से कोई जोर जबरदस्ती। ज्ञानी नामा ग्रगण्यम हनुमान जी गए थे समझाने, उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। विद्यावान गुणी अति चातुर, वो गए समझाने पर रावण समझा क्या? बोलिए उल्टा क्या कहा? कपि के ममता पूंछ पर, इसकी ममता इसके पूंछ पर है, इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। अंग भंग कर पटिया बंदर, या तो इसको अंग भंग करके भेज दो। नहीं समझा। मैंने उस दिन भी यही बात कही कि भैया जबरदस्ती किसी को गलत कार्य में ढकेलना आज के समय में आसान है, पर सही काम में लगा पाना बड़ा मुश्किल है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं किसी एक आदमी को धर्म के कार्य में लगाने के लिए, कितनी याचना करनी पड़ती है। आप संसार में ऐसे ही देख लो, राम कथा होती है तो महीनों पहले से उसके कितने ज़्यादा प्रचार प्रसार होंगे, फ्लैक्सेस बनेंगे, पोस्टर बैनर लगेंगे, अनाउंसमेंट होगी। उसके बाद भी कोई तीसरे दिन शुरू करेगा, कोई चौथे दिन आना, कोई पांचवें दिन आना, कोई सोचता कोई बात नहीं, कथा तो लाइव भी चलती है, घर पे ही बैठ के सुन लेंगे। राम कथा में लोगों को चीख चीख के बुलाना पड़ता है। अभी उसी की जगह राम कथा ना हो, एक कोई फिल्मी गाना गाने वाला कोई भी आ जाए आदमी सिंगर, फिर बुलाने की जरूरत नहीं, मौत के मुंह में घुस के जाएंगे सुनने के लिए, भले मर ही जाए जाके, भीड़ में चपट के चाहे खत्म ही हो जाए, पर जाएंगे। आपको क्या लगता है अच्छी बुरी बात कोई बताने से आज के समय में जान जाए? हमसे ज़्यादा ही उम्र है आप सबकी, सब ज्ञानी हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी वेद वेदांत भी पढ़े होंगे, मानस की कथा हजारों बार सुने होंगे। ऐसा नहीं कि हम सबसे बड़े हैं कि आपको समझाने आ गए। हम केवल गुरुओं के द्वारा सुनी हुई बात को आपको याद कराने आए हैं। अगर इसको ज़रूरी नहीं समझेंगे तो जिसको आपने ज़रूरी समझा है, इसमें से एक भी चीज़ आपको ज़रूरी समझने वाली नहीं है। अपने घर के लिए रो रो के छाती पीट पीट के प्राण दे दो, पर घर का एक ईंट भी आपके संग जाने वाला, उसी में खोपड़ी पटक पटक के मर जाना। नहीं तुम चलो हमारे साथ, नहीं मर जाएंगे। घर के काम मर जाओ, कल के मरते आज मरो, पर हम जाने वाले नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में हमने ऐसी चीजें, ऐसी विचित्र लीला देखी है कि जीते जी लोग मरी हुई चीज के लिए रो रहे हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? मरा हुआ जिंदा को मारे, ये भी बड़ा अचंभा है। ये कबीरदास जी के शब्द हैं, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो पल्ली पार जाएगा सबको। कबीरदास जी कह रहे मरा हुआ जिंदा को मारे, ये भी बड़ा अचंभा है। अब मरा हुआ कैसे जिंदा को मार सकता है? तो आपका जो घर है वो जिंदा है कि मरी हुई ईंट पत्थर की चीज है, जड़ है कि चेतन है? बताइए, जड़ ही है ना। ऐसा तो नहीं कि आज यहाँ है, आज चेहरा में है तो कल शहडोल पहुंच गया। एक ही जगह रहता है ना, जड़ है, ना हिल सके ना डुल सके, वो निर्जीव है। हम क्या हैं? हम निर्जीव हैं कि सजीव हैं? ये हम नहीं बताएंगे, ये आप बताइए। हम सजीव हैं कि अरे हम मतलब आप? हमें तो हमारा पता ही, अपना बताओ। हमारा चल रहा है सब सिस्टम ठीक ठाक। आप सजीव हो कि निर्जीव हो? सजीव है ना, आंखें देख रही हैं, जिह्वा बोल रही है, कान बीच बीच में मन हो रहा है तो सुन रहे हैं, हाथ पांव चल रहे हैं, हम सजीव हैं। आज तक किसी